हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपका मोबाइल जो पानी में गिर जाता है तो क्या करना चाहिए कि हमारा मोबाइल वापस ठीक हो जाए और हमारे मोबाइल को ज़्यादा नुकसान नहीं हो। तो चलिए एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मोबाइल के अंदर फूंक ना मारे। अगर पानी में मोबाइल गिर जाता है तो हम उसके अंदर फूंक मारते हैं, जिससे होता क्या है, पानी बाहर तो नहीं निकलता, वो पानी मोबाइल के और अंदर चले जाता है और वो मोबाइल को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए ये बात याद रखें कि कभी भी अगर हमारा मोबाइल पानी में गिर जाए तो उसके अंदर फूंक ना मारे। ज़्यादातर लोग चार्जिंग पोर्ट में ऐसे फूंक मारते हैं, ये मारना गलत है, जिससे पानी और अंदर चले जाएगा और हमारे मोबाइल को नुकसान पहुँचेगा। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। तो अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट यही है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर उनका मोबाइल पानी में गिर जाता है तो यूज़ करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाता है तो आप कृपया करके उसको कड़ी धूप में या सूरज के सामने ना रखें, जिससे होगा क्या कि वो मोबाइल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गर्म हो जाएगा और आपकी बैटरी फूलने लगेगी या आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी और ये हमारे मोबाइल के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि कभी भी अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाए या कुछ भी हो तो आप धूप में मोबाइल को ना रखें। तो दोस्तों, होता क्या है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यही मामले देखते हैं कि जो मोबाइल उनका पानी में गिर जाता है तो वो करते क्या है कि वो फटाफट मोबाइल के अंदर फूंक मारने लग जाते हैं और मोबाइल को कड़ी धूप में सुखा देते हैं, जिनके उनका मोबाइल और ख़राब हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। हम करते क्या है कि हमारा चार्जिंग पोर्ट होता है या कुछ भी, जो मोबाइल का हम चार्जिंग पोर्ट, ईयरफोन पोर्ट, उसमें हम कोई भी कपड़ा लेके उसको अंदर से ठूसने लगते हैं, जिससे कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो पानी को और अंदर ठूस देते हैं और पानी और अंदर चले जाता है। तो आपको ये भी गलती नहीं करनी है, आपको किसी भी कपड़े से उनके अंदर आपको साफ़ करने की कोशिश नहीं करनी है, जिससे पानी अंदर तो नहीं आएगा, पानी और अंदर जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप किसी भी कपड़े से चार्जिंग पोर्ट के अंदर या किसी के अंदर ना डालें। तो दोस्तों, अब आ जाता है हमारा चौथा पॉइंट। हमारा मोबाइल क्या होता है कि जैसे पानी में गिरता है तो हम फटाफट निकालने के बाद उसको हमारे हाथ से ठोकने लगते हैं, इधर उधर हिलाने लगते हैं। तो बेसिकली उससे होता क्या है कि जो पानी होता है वो चारों तरफ मोबाइल में फैलने लगता है। तो आप ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो वो मोबाइल सामने की तरफ स्क्रीन पे हमको मोबाइल की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेगी, हमारे सभी मोबाइल के पार्ट्स में वो फैल जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मोबाइल को नहीं हिलाना है, ना ही आपको मोबाइल को ठोकना है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको यहाँ तक तो सब समझ में आ जाएगा कि हम अगर हमारा मोबाइल पानी में गिर जाता है तो हम उसको क्या क्या उसके साथ नहीं करें। अब मैं आपको बता देते हैं कि अगर हमारा मोबाइल पानी में गिर जाता है तो उसको कैसे ठीक करना चाहिए, किस लगभग हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट अब आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसमें भी हमारे 3 से 4 पॉइंट है जिनको आप बता दूं, जिसमें आप मोबाइल जैसे आपका पानी के अंदर गिरेगा आप उसको ठीक कर सकते हो। और आगे जो मैंने बताया उन पॉइंटों को आप ज़रा से ध्यान रखना, क्योंकि जितना पानी में मोबाइल गिरने से ख़राब नहीं होता है उतना हम खुद ही हमारे मोबाइल को ख़राब कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर हमारा मोबाइल पानी में गिर जाता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला ही पॉइंट आता है, अगर आपका मोबाइल पानी में गिरने के बावजूद चालू है तो आप जल्दी से उसको स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कुछ मामलों में कि अगर अब वो मोबाइल के अंदर पानी चले जाता है और हम अगर मोबाइल को चालू ही रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पार्ट होते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाने लगते हैं और वो जलने लगते हैं। जैसे कि हम किसी भी अगर बिजली पे कोई भी पानी डालते तो वो कैसी ख़राब हो जाती है, इसी तरह मोबाइल के अंदर भी हमको पूरा डाटा उस स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि हमारे मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और ये सबसे आसान तरीका है कि हम हमारे मोबाइल को सबसे पहला ही स्विच ऑफ करें। कुछ लोग करते क्या हैं कि उनका मोबाइल जैसे ही स्विच ऑफ हो जाता है तो वो बार बार चार्जिंग प्लॉट में जाके उसको लगाने की कोशिश करके चार्ज करके उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो कृपया आप उससे ना करें। उससे होगा क्या कि आपके मोबाइल का जो अंदर का पूरे पार्ट्स होते हैं वो पूरे के पूरे ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए आपको चार्जिंग पोर्ट में मोबाइल को नहीं लगाना है।
जैसे ही आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है उसकी प्रोसेस को हम जानने लगते हैं। तो इसी आधार पे हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दूसरे पॉइंट में हमको क्या करना है। तो दूसरे पॉइंट में अगर हमारे मोबाइल के अंदर मेमोरी या सिम कार्ड लगी होती है और कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनमें बैटरी भी बाहर निकलती है, तो हमको सिंपली बैटरी, सिम और उसमें जो मेमोरी होती है उसको सिंपली हमको निकाल लेना है और उसको अलग कर लेना है। जिसके बाद मोबाइल को खोल के वहाँ पे रख देना है, जिससे हमारी जो मेमोरी और सिम कार्ड होती है या बैटरी उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और ये बात आपको बेसिकली नॉर्मली जान लेना ही चाहिए कि आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करने के बाद सभी उसके जो मेमोरी और सिम होती है उसको निकाल लेनी चाहिए। तो दोस्तों इन दो पॉइंटों के बाद हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अब आ जाते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको एक ऐसी जगह को चुनना है जहाँ पे छाँव हो और हमारा मोबाइल आसानी से सूख सके। हमको धूप वाली जगह पे मोबाइल को नहीं रखना है। धूप वाले में मोबाइल, अगर धूप वाली जगह पे हम हमारे मोबाइल को रखते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि आपको धूप वाली जगह पर आपका मोबाइल नहीं रखना है। आपको ऐसी जगह चुनना है जहाँ पे अच्छी छाँव हो और वहाँ पे हवा अच्छी लग रही हो मोबाइल को, जो अंदर के पानी को आसानी से सुखा सके। तो आपको ऐसी जगह चुनना है और आपके मोबाइल को वहाँ पे रखना है। तो दोस्तों हम अब हमारे चौथे पॉइंट में आ गए हैं। चौथे पॉइंट में हम हमारे ऐसे कपड़े को चुनना है जो पानी को अंदर से सोख चुके, या हम कागज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम पानी को बेसिकली सोख लेता है। तो हमको भी ऐसे ही कोई कपड़ा या कोई कागज़ ले लेना है और उसको धीरे धीरे से चार्जिंग पोर्ट में और एयरफोन में, जहाँ हम एयरफोन को लगाते हैं, और छोटे छोटे जो होते हैं स्पीकर, वहाँ पे हमको हल्के हल्के से उसको साफ कर लेना है। जिससे होता है क्या कि जो भी पानी होएगा ऊपर ऊपर, उस पानी आसानी से हम उससे सोख लेंगे। तो आप यहाँ पे ये बात को ज़रूर ध्यान रखें। अब आ जाते हैं हमारे पांचवें पॉइंट पे। जो पांचवा पॉइंट है, हम ऐसे मशीन का या गैजेट का इस्तेमाल करें जो पानी को अंदर सोखने की जगह बाहर की तरफ निकाले। वैक्यूम क्लीनर हो गया, जिससे हम पानी को आसानी से खींच सकते हैं। तो आप भी ये बात ध्यान रखें कि आप भी ऐसी गैजेट का इस्तेमाल करें। तो आप इन सब तरीक़ों से अपने मोबाइल का बचाव कर सकते हो अगर आपका मोबाइल पानी में गिर गया हो। अगर आपको और कोई सवाल पूछना है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमको सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको और क्या कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल को और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। मैंने नॉर्मली आपको सभी की सभी बातें बता दी है कि हम क्या कर सकते हैं हमारे अगर मोबाइल पानी में गिर जाता है तो। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका मोबाइल बंद हो जाए तो उसको बंद ही रखना है, आप उसको चार्जिंग प्लॉट में नहीं डालना है। तो यही बात थी दोस्तों।